हम हर वक्त हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश करते हैं और वो भी ये जानते हुए कि ये संभव नहीं है। पता नहीं क्यों हमेशा हमारे तलवों के नीचे आग लगी रहती है। हर इंसान अल्पावधि में सफलता के लिए आतुर रहता है। यदि आप एक आइस क्यूब को 25 डिग्री तापमान वाले कमरे में रखते हैं तो घंटों बीत जाने के बाद भी बर्फ का टुकड़ा बिना हिले डुले ज्यों का त्यों पड़ा हुआ नजर आता है। अब आप कमरे का तापमान डिग्री दर डिग्री बढ़ाना शुरू कर दें। 25 से 26, 27, 28, 29 और 30 डिग्री पर आइस क्यूब ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इसके बाद इसे 31 और फिर 32 डिग्री कर देते हैं। आइस क्यूब में कुछ हलचल नजर आती है, ये पिघलना शुरू हो जाता है। जो आइस क्यूब 30 और 31 डिग्री तापमान पर टस से मस नहीं हो रहा था, उसमें ऐसा क्या हुआ कि वो 1 डिग्री और तापमान सह नहीं पाया और पानी बनकर बहना शुरू हो गया। आपको लग रहा होगा कि इस 1 डिग्री तापमान ने ही कुछ ऐसा कर दिया क्योंकि इससे पहले तो ये यूं ही पड़ा था। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज में बड़ा बदलाव उसमें पहले किए गए छोटे छोटे बदलावों का ही एक परिणाम है और हर जगह यही पैटर्न काम करता है। ज़्यादातर केसेस में शरीर में कैंसर का तब तक पता नहीं चलता जब तक उसकी जड़ें शरीर को 80% तक ना जकड़ लें और ये एक लंबा समय लेता है। लेकिन उसके बाद 1 महीने में ही ये बीमारी इतनी फैल जाती है कि बेकाबू हो जाती है। एक बैम्बू का पौधा पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर नजर ही नहीं आता क्योंकि उस वक्त तक वो अपनी जड़ों को गहराई में इतना मजबूत बना लेता है कि अगले 6 हफ्तों में ही जमीन से 90 फीट ऊंचा चला जाता है और फिर तेज बरसात और हवा के थपेड़े भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बिल्कुल इसी तरह आदतें भी तब तक नजर नहीं आती जब तक वो एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंचकर एक नया लेवल अख्तियार ना कर लें। ये तो आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो बड़े जोश में होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सफलता ना मिलने की वजह से फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। आखिर हम तो इंसान हैं और इंसान को तो हर दिन के काम का रिजल्ट शाम को चाहिए। वो परेशान हो जाता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जहाँ का तहाँ है। वो अपनी प्रोग्रेस को हमेशा लीनियर फैशन में देखना चाहता है, पर ऐसा होता नहीं है। अरे भाई, रिजल्ट्स तो अपने हिसाब से ही आएंगे। यही तो कंपाउंडिंग प्रोसेस भी बोलता है और यही वजह है कि आदतों को डेवलप करने में हमें नानी याद आ जाती है। लोग कहते हैं मैं 10 दिन से जिम जा रहा हूँ, परंतु शरीर में तो कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा है। यदि आपको अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाने में और नई आदत को अपनाने में संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ताकत कम हो गई है। एटॉमिक हैबिट्स किताब के ऑथर जेम्स क्लियर के मुताबिक अभी तक आपने प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को पार ही नहीं किया है। जब आप इसे पार कर जाएंगे तो अकस्मात बदलाव नजर आएंगे और फिर लोग कहेंगे वाह क्या बात है, इसने तो रातों रात सफलता पाली, क्योंकि इसके पीछे बहाया गया पसीना तो उनको नजर ही नहीं आता। मास्टरी के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है और यदि पेशेंस का उदाहरण देखना चाहते हैं तो बड़ी सी पत्थर की शिला को तोड़ते हुए उस मजदूर को देखो जो 100 वार करने के बाद भी नहीं टूटती और 101वें वार में वो 2 टुकड़ों में बट जाती है, क्योंकि मजदूर तो जानता है कि परिणाम कब मिलेगा। ये पत्थर अकेले उस 101वें वार ने नहीं तोड़ दिया, इसके पीछे उन 100 चोटों का हाथ है जो आखिरी चोट से पहले मारी गई थी। इसी तरह सब बड़ी बड़ी सफलताएं छोटी छोटी शुरुआत से ही मिलती हैं। ये इतना बड़ा पौधा एक छोटे से बीज की करामात ही है।
अब यदि कोई आपको कहे कि लक्ष्य पर ध्यान देने की बजाय सिस्टम पर ध्यान दें, तो फिर आप कहेंगे कि ये सिस्टम क्या भला है। आपने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिम में पुशअप्स के लिए और बिजनेस में मुनाफे के लिए जरूर गोल सेट किया होगा, लेकिन हाथ लगी केवल निराशा। देखिए, आपके परिणामों को आपके गोल से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। बेहतर रिजल्ट्स तो आप केवल सिस्टम में सुधार लाकर ही कर सकते हैं। और जेम्स क्लियर ने लक्ष्य और सिस्टम के अंतर को बहुत ही साफ शब्दों में बताया है। वो कहते हैं कि लक्ष्य उन परिणामों के बारे में होता है जो आप पाना चाहते हैं, और सिस्टम उस प्रोसेस को कहते हैं जो उन परिणामों तक ले जाता है। बात भी सही है। पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए उसी गाड़ी में सवार होना पड़ेगा, पॉइंट बी की ओर जा रही गाड़ी में नहीं। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका गोल लाखों डॉलर्स कमाने का हो सकता है, लेकिन वो कैसे कमाया जाए ये तो सिस्टम पर ही निर्भर करता है। पर अब सवाल ये उठता है कि यदि हम अपने गोल्स को पूरी तरह अनदेखा कर दें और अपना पूरा फोकस सिस्टम पर ही लगा दें, तो क्या गोल्स को अचीव किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, आप एक बास्केटबॉल टीम के कोच हैं और आप टीम के जीतने के लक्ष्य को भूलकर पूरा फोकस टीम की प्रैक्टिस पर लगा दें, तो क्या आप जीत पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ। 3 बार के सुपर बाउल विनर बिल वॉल्स के मुताबिक, यदि आपने सिस्टम को सुधारा है तो स्कोर्स तो अपने आप बनते चले जाते हैं, और यही नियम आपकी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। हाँ, इतना जरूर है कि लक्ष्य पर फोकस करना पूरी तरह से निरर्थक नहीं है, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन देता है, परंतु प्रोग्रेस के लिए तो सिस्टम पर ध्यान देना ही पड़ेगा। यहाँ तक बताई गई हर बात शायद आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी गोल को पाने की कामना करते हैं तो सोचते ज़्यादा और करते कम हैं। हमारे गोल्स को अचीव करने में ये बहुत बड़ी बाधा है। इसी तरह की कुछ और बाधाएं हैं, जैसे कि पहली, हारने और जीतने वालों के लक्ष्य एक समान होते हैं। हर खिलाड़ी जीतना चाहता है। इंटरव्यू पर आया हर इंसान नौकरी पाना चाहता है। अब यदि लक्ष्य एक समान है तो फिर लोग हार क्यों जाते हैं? इसकी मुख्य वजह उस लक्ष्य को पाने के लिए बनाया गया वो सिस्टम होता है जिसमें छोटे छोटे सुधार किए जाते हैं, और इसी की वजह से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दूसरी, लक्ष्य प्राप्त करना एक क्षणिक परिवर्तन है। आप ये समझ लीजिए कि एक रात की पढ़ाई से कोई अच्छे ग्रेड्स नहीं पा सकता। इसके लिए तो आपको हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हम सोचते हैं कि हमें अपने परिणामों को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन समस्या हमारे परिणाम नहीं है, हमें तो अपने सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें ये परिणाम मिल रहे हैं। तीसरी समस्या हमारी ये सोच है कि लक्ष्य आपकी खुशी को सीमित करते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि यदि हम जीत जाएंगे तो ही हमें खुशी मिलेगी, या मैं इतना अमीर बन जाऊंगा तभी बड़ी मैगजीन के कवर पेज पर आ जाऊंगा। अब यदि ऐसा नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं और खुद को एक संकीर्ण मानसिकता में जकड़ लेते हैं। परंतु सच्चाई तो ये है कि जब आपको परिणाम के बजाय अपने काम से प्यार हो जाएगा तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे और खुशी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चौथी दिक्कत ये सोच है कि लक्ष्य लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के विपरीत हैं। कई धावक महीनों तक अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन के नज़दीक पहुंचते हैं तो अभ्यास करना बंद कर देते हैं और फिर से अपनी पुरानी राह को पकड़ लेते हैं। अरे भाई, लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब केवल जीतना है और सिस्टम बनाने का मतलब लगातार जीतना है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आपको गोल पाने पर काम करना है या सिस्टम को सुधारने पर, क्योंकि लक्ष्य दिशा प्रदान करते हैं और अल्पावधि में आपको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सिस्टम हमेशा जीत दिलाता है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।